हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग मेथड्स ऑफ चैनल। आज हम बात करेंगे बैरूत बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में। बैरूत जो कि लेबनान में है, वहाँ पर अभी रिसेंटली एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें 100 से ज़्यादा जानें गई हैं और हज़ारों लोग घायल हो गए हैं। उसमें जो हमारे पास जो मेन कल्प्रिट है इस बॉम्ब ब्लास्ट में, वो ही हमारा एक केमिकल है जिसको हम कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट जो है, इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है NH4NO3। ये हमारा मेजर कल्प्रिट है इस बॉम्ब ब्लास्ट में। इसी के कारण यहाँ पे इसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। वो बहुत ज़्यादा मेजर बॉम्ब ब्लास्ट था जिसमें 100 से ज़्यादा जाने गई और उसकी शॉक वेव्स बहुत 100 माइल्स तक क्या है पहुँची। अब हम बात करेंगे उस केमिकल के बारे में जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। ये एक तरह से नेचुरल नहीं होता है, ये मैनमेड है, ये सिंथेटिक केमिकल। दूसरी चीज़, वाइट क्रिस्टलाइन होता है, वाइट इन कलर, और क्रिस्टलाइन मतलब है इसका जो 3D में स्ट्रक्चर है, 3D में जो इसकी ज्योमेट्री है वो सेम होती है, हर एक मॉलिक्यूल सेम ही स्ट्रक्चर बनाता है। और हमारे पास अगली जो चीज़ है वो ये है कि वाटर सोल्यूबल होता है, ये पानी में इजीली घुल जाता है। अब हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है कि ये बनता किससे है, हमारा जो ये अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO3, ये मिलकर बनता है अमोनिया और नाइट्रिक एसिड से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो ये बनता है अमोनिया प्लस नाइट्रिक एसिड विच गिव्स यू अमोनियम नाइट्रेट। That is NH3 plus HNO3 gives you NH4NO3। ठीक है, हमारे पास देख रहे हैं अमोनिया प्लस नाइट्रिक एसिड से मिलकर बनता है NH3 प्लस HNO3 gives NH4NO3। ये लार्ज अमाउंट में बनाया जाता है। इसके जो यूजेस होते हैं वो ओरिजिनली क्या है, एग्रीकल्चर में यूज होता है। एग्रीकल्चर में क्या है कि हमें सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाने के लिए इसको एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। दूसरी जो चीज़ है, ये एक्सप्लोजन में भी यूज होता है। एक्सप्लोजिव में क्या है, माइनिंग वगैरह में स्मॉल एक्सप्लोजन्स जो करते हैं वो इसी के द्वारा किए जाते हैं। हमने देखे अमोनियम नाइट्रेट के यूजेस क्या है, एग्रीकल्चर और एक्सप्लोजिव में यूज होता है मेनली। हमारे पास क्या है, एग्रीकल्चर में ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है सॉइल को एज अ फर्टिलाइजर, और एक्सप्लोजिव में यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनिंग में यूज होता है। अब यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है वो जो है वो है एक्सप्लोजिव्स। ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं बैरूत बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एक्सप्लोजिव्स। एक्सप्लोड कैसे हुआ, पहली चीज़ तो अमोनियम नाइट्रेट हैंडल करना इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, केमिकल है तो ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, इतना डिफिकल्टी है, वी कैन स्टोर इट। बट क्या होता है कि टाइम के साथ ये डिके करना शुरू कर देता है, ख़त्म होना शुरू कर देता है। अगर जैसे मान लो कहीं पर भी पड़ा रहेगा अमोनियम नाइट्रेट, तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म हो जाएगी उसकी। सॉलिड फॉर्म होने के कारण क्या होगा, जैसे ही वो फायर कैच करेगा वो एक्सप्लोड हो जाएगा, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी और वो क्या करेगा, ब्लास्ट हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। जैसा कि बैरूत में हुआ, वहाँ पर जो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है उसकी जो मात्रा है वो 3000 टन्स बताई गई है न्यूज़ में जो है, या इंटरनेट से जो पता लगा है कि 3000 टन्स उसके अंदर वहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट था, जो कि ऐसे ही पड़ा था, जिसके कारण क्या हुआ, वो एक्सप्लोड हो गया, वो क्या कर गया, ब्लास्ट कर गया। और उसका ब्लास्ट आपने सबने देखा कि कितना ज़्यादा भयानक था, कितने लोग वहाँ पर मर गए और कितने वहाँ पर घायल हुए। वो इतना ज़्यादा एक्सप्लोड, इतना ज़्यादा शॉक वेव्स उसने प्रोड्यूस करी। नाउ मैंने पीछे कॉज बताया ब्लास्ट का कि जो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। जैसे ही वो फायर कैच करेगा, एक इंटेंस केमिकल रिएक्शन होगी जिसके कारण वो क्या होगा, ब्लास्ट वहाँ पे हमें दिखाई दिया। अब हमारे पास जो चीज़ है, इस ब्लास्ट में आपने सीन देखा जो ब्लास्ट का अभी, उसमें क्या चीज़ है कि हमारे पास दो कलर आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास दो कलर आ रहे हैं। हमारे पास एक आ रहा है ऑरेंज कलर का और दूसरा आ रहा है वाइट कलर। अब मैं इन दोनों कलर के बारे में देखें
तो हम एक रिएक्शन देखते हैं कि जब ब्लास्ट हुआ तो क्या रिएक्शन हुई होगी अमोनियम नाइट्रेट पे। अमोनियम नाइट्रेट में क्या रिएक्शन होगी कि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। और ये हमारे पास दो कलर दिखे। अब हमारे पास जो अगर हम देखें NH4NO3 NH4NO3 जब हम डिकम्पोज या यानी कि क्या है रिएक्शन होगी तो हमारे पास ब्लास्ट के टाइम वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमारे पास अमोनिया आ जाएगी और तीसरी हमारे पास जो चीज़ है वो आ जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल जो है और NO का क्या है, ये हमारे पास क्या है एक एयर पोल्यूटेंट है जो कि ऑरेंज कलर में है। ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर वहाँ पर एयर ना होती, अगर एटमॉस्फेयर विंडी ना होता, ज़्यादा एयर ना चल रही होती तो ये भी बहुत डेंजरस होता है ह्यूमन बीइंग के लिए इनहेल करने में। और दूसरी चीज़ हमारे पास जब हमने देखा कि जब वो ब्लास्ट हुआ एक मशरूम क्लाउड बना वाइट कलर का, वो क्यों बना था कि जब हम देख रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ही वो ब्लास्ट हुआ तो वो जैसे ही एयर में गए तो वो कंडेंस होने शुरू हो गए। कंडेंस होने के कारण क्या हुआ, पहले तो ब्लास्ट बहुत ज़्यादा क्या था तेज़ था, उससे क्या होगा जब वो बाहर एयर में गई तो क्या हुआ वो क्या कहते हैं कंडेंस होने शुरू हो गए। कंडेंस होने के कारण वो क्या हुआ वाटर मॉलिक्यूल क्या वाइट कलर के दिखने लगे हमें और एक तरह से मशरूम क्लाउड उसने बना लिया जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने पीछे देखा कि ब्लास्ट में दो कलर्स निकले, उन दोनों कलर्स के बारे में जाना। अगली हमारे पास जो चीज़ है वो है शॉक वेव्स। जो सुपरसोनिक वेव्स हैं उन्होंने एयर में ट्रैवल किया 100 माइल्स तक, इतना बड़ा ब्लास्ट था। जो ये शॉक वेव्स हैं ये क्या है कंप्रेस्ड गैस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। अब हमारे पास जो ये ब्लास्ट है वो अभी नहीं, इस अमोनियम नाइट्रेट की वजह से पहले भी ऐसे ब्लास्ट हुए हैं। जैसे अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमारे पास जर्मनी में पहले ये ब्लास्ट हुआ था, जर्मनी में 1921 में, जिसमें 500 से ज़्यादा क्या है लोग मरे थे। इसमें हमारे पास जो है 4500 टन क्या है अमोनियम नाइट्रेट का जो है ब्लास्ट हो गया था। अगली हमारे पास जो चीज़ है, अगला जो हमारे पास न्यूज़ है वो है टेक्सास की, जो कि 1947 में ये ब्लास्ट हुआ था जिसमें 581 जो है ह्यूमंस डाइड। इसमें हमारे पास 2000 टन्स क्या है हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट था जो कि ब्लास्ट हो गया था। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर केमिकल हमारा फ्यूचर है तो वो हमारे लिए डेंजरस भी है। अगर हमें उन्हें केयरफुली हैंडल ना करें तो वो हमारे लिए डिज़ास्टर्स भी साबित हो सकते हैं और बहुत से ह्यूमंस की जान भी जा सकती है। हमें उन्हें केयरफुली हैंडल करना चाहिए और जो ऐसी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं इनको सिटी से माइल्स अवे होना चाहिए ताकि कोई भी अगर मिस हैपनिंग हो तो सिटीज़ के लोग जो है सेफ रह सकें। अगर आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे भी वीडियो बनाते रहने की। और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मैथड्स ऑफ चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।